तूबा शेख कह रही हैं, हारिस को तो न्यूडिटी से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दुआ है कि इसकी बेटी यही काम करे, पता नहीं इसके बच्चे हैं या नहीं, या फैमिली प्लानिंग को फॉलो कर रहा है। इतना मेरी जो बेटी होगी ना, मैं अभी आपको बताऊं, मेरी जो बेटी होगी वो जिस बंदे के साथ भी ज़िंदा रहने की कहेगी कि मैंने इसके साथ रहना है, मैं कहूँगा वेरी गुड। और जाहिर बात है, अब आपकी तूबा, आपके जो हस्बैंड है, मुझे नहीं पता आपकी शादी हुई है या नहीं, आपके जो हस्बैंड हैं, आपके भाइयों को पता है कि आपके हस्बैंड आपके साथ क्या करते हैं या आपके पापा को पता है आपके हस्बैंड आपके साथ क्या करते हैं? तो विचो काम तो वही है, हाँ? बीच में से काम तो आप भी वही काम कर रहे हैं, तो आपको उसमें वो काम अच्छा लगता है इसलिए क्योंकि आपके पापा ने आपको दिया कि ये लो ये मेरी बेटी है, इसके साथ जाओ मौज करो, शादी करती मैंने आपकी, जाओ मौज करो। तो अगर मेरी बेटी ये कहती है कि पापा हारिस, पापा मैंने इस लड़के को पसंद कर लिया, मैंने इसके साथ रहना, तो अब वो उसके साथ वही काम करेगी जो आप अपने हस्बैंड के साथ कर रही हैं। तो इसमें कौन सी ऐसी बात है? और आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है, नहीं मेरे बच्चे नहीं है फिलहाल, जिनका मुझे पता है जिनका पता नहीं तो कोई पता नहीं अच्छा। हरीश कह रहे हैं, कल्चर्स आर डीपली अटैच्ड टू रिलीजन्स में गो बट नॉट द कल्चर्स। नहीं, कल्चर जो रिलीजन्स जो है वो कल्चर का हिस्सा है और कल्चर्स बदलते रहते हैं। आपके जो आजकल कल्चर है वो आज से 1000 साल बाद वो कल्चर बिल्कुल भी नहीं होगा, वो बिल्कुल बदल चुका होगा। तो और स्पेशली आजकल के ज़माने में कल्चर्स तो बड़ी तेज़ी से बदलते हैं। अब ये जो फेमिनिज्म का जो एक कल्चर है, ये हिस्टोरिकली फेमिनिज्म का इस तरह का कल्चर कभी नहीं रहा, और ये ग्लोबली फेमिनिज्म का कल्चर अब आ रहा है। चाहे वो इंडिया हो, थाईलैंड हो, चाहे जापान हो, मगरिब हो, कोई भी हो, इवन के मुस्लिम मुल्क भी हो, वहाँ पे भी फेमिनिज्म की वेव आ रही है कि औरतों को हक होना चाहिए अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद करने का, जो कि हिस्टोरिकली बहुत सारे कल्चरों में नहीं रहा। तो ये कल्चर चेंज हो गया। तो कल्चर मेरे भाई बदलते रहते हैं। क्या अल्लाह भी हूरों को एंजॉय, यार क्या यार आप गंदे सवालात आप करते हो, फिर मैं फंस जाता हूँ। अल्लाह मियाँ क्यों हूरों को एंजॉय करेंगे? वो कुल्लु अल्लाह वाहद अल्लाह समद का मतलब ही है कि अल्लाह को इस तरह की गंदी ख्वाहिशें अल्लाह मियाँ को नहीं आती अल्लाह मियाँ इन सारी चीज़ों से ऊपर हैं, लेकिन बना देते हैं डिंग डोंग के मज़े पैदा कर देते हैं और फिर कहते हैं मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है डिंग डोंग, और मुझे तो इसकी कोई हवस नहीं है डिंग डोंग की। थर्ड वेव फेमिनिज्म कह रही है फ्री द निपल शुरू किया है, ये गलत नहीं है। नहीं, क्यों है गलत? आप हमारा जो पाबशीर होता है, मोड़े तक कमीज रख के ढगड़ फिर रहा होता है ना, ठीक है, तो असल में है क्या? बॉडी है ये, इससे क्या फर्क पड़ता? अब ये ना कहना हाँ हारिस आपकी बेटी भी क्या करेगी। जैसे मैं कह रहा हूँ, अगर वो दुनिया ही ऐसी होगी तो वैसे ही होगा। अमेजोन के जंगलों में चले जाओ, वहाँ पे लोग ये कोई उधर बराबरू पहन के नहीं फिरते होते, और उनके कोई तलवारें खड़ी नहीं हो जाती, म्यान से बाहर नहीं निकल आती जब कोई देखते हैं कि है इसने तो फ्री द निपल किया हुआ, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो चूंकि आपका कल्चर ऐसा आपको बता दिया कि वो यार ये चीज़ फिर भी आप ऐसे देख रहे हो तो थोड़ा सा नज़र आ रहा है, वो क्या है सॉरी बाजी मैं तो ऐसे ही देख रहा था। ये आपका कल्चर है, इसलिए आपको ये बुरा लगता है। वरना जिस कल्चर में ये चीज़ आम होगी उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे न्यूड बीचेस होते हैं, आप न्यूड बीच पे जाओ, कुछ भी नहीं होता वहाँ पे। लोग फिर कोई देसी वहाँ पे फिर रहा होगा ऐसे गोरे बेचारे फिर रहे तो रजे होते हैं, वो कहते कुछ नहीं, इसमें कौन सी ऐसी बात है। आप वैसे भी बीचेस पे जाते हो, उन्होंने बस छोटे छोटे से कपड़े पहने होते हैं, नॉर्मल बीचेस जो होते हैं, तो उधर भी आपको कोई वो इतनी मायूब बात नहीं लगती। जो पाकिस्तान से जो फौरन आए वो ये क्या है, वो पागल हो जाएगा, क्योंकि आपका कल्चर हो रहा है। तो इसलिए जो फ्री द निपल की जो आप बात कर रहे हो, इट्स नो बिग डील। शिनचान कह रहे हैं तो फिर इंसान और जानवर में फ़र्क क्या रह जाएगा? अच्छा, यानी इंसान और जानवर में फ़र्क ख़त्म हो जाएगा अगर आपने अपने निपल्स दिखा दिए हैं। यानी जानवर जो है क़वानीन बनाता है, जानवर अदालतें बनाता है, जानवर मैथमेटिक्स करता है, जानवर लिखत पढ़त करता, जानवर तारीख़ लिखता, जानवर फ़लसफ़ा सोचता, जानवर क़वानीन बनाता। बड़ी चीज़ें जानवर नहीं करता, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम जानवरों की तरह की करते हैं। डिंग डोंग जो आपको बड़ा मज़े का, आप खैर आपका मुझे नहीं पता, मैं तो फिर
धबरदूस। I'm joking, I'm a civilized man. अच्छा, तो बहरहाल सो ये जो चीजें हैं, कुछ चीजें बायोलॉजिकल हैं, जो इंसान का जो बड़ा दिमाग है ये उसका ऑफ शूट है, जिसको आप लोग कहते हो ना ये अशरफुल मखलूकात है। उसकी एक वजह अशरफ हो या पा रशीद हो, ये बात नहीं है। उसकी बात ये कि ये जो खोपड़ी है इसके अंदर जो भेजा है वो इर्तिका के अमल से ऐसा गुजरा है कि वो काफ़ी बड़ा है, और हम इसमें यूनिक नहीं है। आप जूं हायरार्की में, दर्जाबंदी में ऊपर जाते हैं, कीड़े मकोड़ों से जाते हैं, वो बिल्कुल भी नहीं उन्हें कुछ पता होता। थोड़े ऊपर कॉम्प्लेक्स जानवरों में आते हैं, अब मैमल्स में आते हैं, मैमल्स में भी दर्जाबंदी है। फिर जब आप एप्स में, प्राइमेट्स में आते हैं, तो उनका जो सोशल सिस्टम है, जो उनका मुआशरती सिस्टम है, वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता जाता। आपको पता है चिंपैंजीज जो हैं पूरी प्लानिंग करके, वॉर गेमिंग करके अपने एक कबीले से दूसरे कबीलों पे हमला करते हैं, और बड़े जालिमाना तरीके से करते हैं। वैसे ही जिस तरह इंसान के अंदर भी जालिम तो आ जाता है, जिस तरीके से इंसान जंगे करता है, तलवारों से लोथड़े टांगे टूंगे काट रहा होता है, तो वो काम तो होता है। तो ये जो कुछ चीज़ें बायोलॉजिकल हैं वो कभी नहीं जाएंगी। आपको भी भूख लगती है, जानवर को भी भूख लगती है, आप भी बाथरूम में जाते हो, वो जानवर बेचारा खेतों में काम कर देता अपना। तो कुछ चीज़ें हैं जिनमें फ़र्क नहीं है, कुछ चीज़ें हैं फ़र्क है। जिन चीज़ों में फ़र्क है वो सोच है, और सोच जो है मैंने आपको बता दिया कि जिस दिन आपका और अगर ऐसा भी हो गया कि कोई एक जानदार, लेट्स से चिंपैंजी, इतना इर्तिका के अमल से गुजर जाता है कि वो भी ना कोई छोटा सा फ़लसफ़ी तरीका, कोई फ़लसफ़ी मसला ईजाद कर देता, तो ये भी एक ऐन मुमकिन है, हो सकता हो जाए किसी ज़माने में। तो ये इंसान और जानवर में ये फ़र्क नहीं है कि हम कपड़े पहनते हैं और वो कपड़े नहीं पहनते। आप कह रहे हैं बहुत से प्रिमिटिव कल्चर्स नहीं छिपाते, मैं बल्कि ये कहूँगा कि बहुत से लिबरेटेड कल्चर्स नहीं छिपाते अपनी ब्रेस्ट को। ज़रूरी नहीं है कि उनको आप, ठीक है, आप उनको प्रिमिटिव और सेंस में कह रहे हैं कि उन्होंने मैथमेटिक्स नहीं ईजाद किया या उन्होंने कुछ और ईजाद नहीं किया, लेकिन ये ये एक कोइंसिडेंस है। लेकिन इस वक्त सबसे आगे तो वेस्टर्न कल्चर है, तो वो तो न्यूडिटी की तरफ जा रहे हैं, और उनको जाना पड़ेगा एक वक्त में। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे ज़रूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।